Good morning, dear student. I am Bola Shankar Singh, your Sanskrit teacher. Now I will teach you Sanskrit for class 8. Topic will be वार्तालाप. सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका संस्कृत अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 8 के संस्कृत नई दीपमणिका पाठ्य पुस्तक के पाठ 7 के वार्तालाप पाठ का हम अध्यापन कराएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले हम उसका आदर्श वाचन करेंगे, फिर उसका हम कठिन शब्दों का अर्थ बताएंगे, फिर आपको पूरे जो होता है कि संस्कृत का हम रूपांतरण हिंदी में बताएंगे। इसके बाद प्रश्नोत्तर हल किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाठ की ओर। वार्तालाप, वार्ता धन आलाप, वार्तालाप। तो वार्ता का मतलब बातचीत करना, इसको वार्तालाप कहते हैं। अब हम चलते हैं, वार्तालाप का अर्थ होता है बातचीत, बातचीत जिसे कन्वर्सेशन कहते हैं, बातचीत। तो ये 7वां पाठ है कक्षा 8 के लिए, और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। पहले मैं उसको पढ़ता हूँ, फिर उसका अर्थ बता देता हूँ। इसके बाद हम उसका एक एक का अर्थ भी लिख देंगे। तो रविंद्र कहता है कि हे उमेशे स्वागतम ते पश्चेदम पुस्तकम। हे उमेशा, तुम्हारा स्वागत है, इस पुस्तक को देखो। पश्च इदम पुस्तकम, इस इदम पुस्तकम पश्च, इस पुस्तक को देखो। हे उमेशे स्वागतम ते पश्य इदम पुस्तकम, इस पुस्तक को देखो, तुम्हारा स्वागत है। उमेशा कहती है कुता प्राप्त इदम, कुता माने कहाँ से, प्राप्त इदम, इसे आपने कहाँ से प्राप्त किया। तो रविंद्र कहता है मम माता यह जन्म दिवसस्य उपहार रूपेण प्रायच्छत, प्रायच्छत माने दिया। मेरे माता ने, मेरी माता जी ने कल हमें जन्म दिवस पर उपहार के रूप में इस पुस्तक को दिया। उमेशा कहती है कि अहो इयम तो प्रश्नोत्तर शैल्याम लिखता गीता अस्ति। ओ आश्चर्य, यह तो प्रश्नोत्तर शैली में लिखा हुआ गीता ही है। गीता इव, गीता इव, यह जो होता है कि वृद्धि संधि है। तो रविंद्र किम तुम जानासि, क्या तुम जानते हो, अस्या किम वर्णितम अस्ति, क्या तुम जानती हो कि इसमें क्या वर्णित है। उमेशा न जानामि, नहीं जानती हूँ। रविंद्र यम गीता महाभारत शिव अंश अस्ति, यह गीता महाभारत का ही अंश है। उमेशा अहम जानामि यत् महाभारते कौरव पांडवानां युद्धम वर्णितम, मैं जानती हूँ कि महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। रविंद्र आम, हाँ। तस्मिन् युद्धावसरे यदा अर्जुना विमोढ़ा अभवत्, उस युद्ध के अवसर पर, युद्धावसरे, यदा माने जब अर्जुन विमोढ़ो अभवत्, कि उसे अपने कर्तव्य का ज्ञान नहीं रहा, तो तदा कृष्ण तम यत् उपादिशत् सैव गीता अस्ति, उस समय कृष्ण ने उनको जैसा उपदेश दिया वही गीता है। हमेशा जानामि गीताया तो प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रदा मूल्य च अस्ति, जानती हूँ गीता का प्रत्येक श्लोक शिक्षाप्रद और अमूल्य है। रविंद्र आम, हाँ। अद्य त्वं किमर्थम विद्यालय नागच्छ, आज तुम विद्यालय किस लिए नहीं आई। उमेशा अद्य अहं मात्रा सह शिवालयम अगच्छम, आज मैं माता के साथ शिवालय गई। मात्रा में तृतीया एक वचन है। सूर्योदय अगच्छम, सूर्यास्ते च आगच्छम, मैं सूर्य होने पर गई और सूर्यास्त होने पर वापस लौटी। रविंद्र किम तत्र महोत्सव आसीत्, रविंद्र पूछ रहा है क्या वहाँ कोई उत्सव था, उत्सव था, कोई कार्यक्रम था, उत्सव, महान उत्सव था। हमेशा हाँ। तत्र गणेश पूजा आसीत्, हाँ वहाँ पर गणेश पूजा थी। गणेश तो महेशस्य पुत्र अस्माकम इष्ट देव च अस्ति, गणेश महेश के पुत्र और हमारे इष्ट देवता हैं। अहम तत्र अति आनंदम अनुभवामि, मैं वहाँ पर अत्यधिक आनंद का अनुभव करती हूँ। रविंद्र आम महेश उमेश, महेंद्र शिवाच कथते, हाँ महेश को उमेश, महेंद्र, शिव कहा जाता है। सदेवानाम नायक अस्ति, देवताओं के सेनापति भी हैं, नायक हैं। उमेशा
अहम तत्र सरोवर पावनी जले स्नानम करो, मैं वहाँ तालाब के पावन जल में स्नान किया। अस्तु, ठीक है। अधुना हम चलामि, मैं चलती हूँ। अब मैं चलती हूँ, तुम अभी चलो, तुम भी चलो, तुम भी चलते हो। रविंद्र, ना ना, हम तो पुस्तकालय में गच्छामि। रविंद्र कहा, नहीं नहीं, मैं तो पुस्तकालय जा रहा हूँ। उमेश, शुभ रात्रि। अहम एकाक्याम गच्छामि, शुभ रात्रि। मैं अकेली ही जाती हूँ। रविंद्र, शुभ रात्रि। रविंद्र शुभ रात्रि कहता है। यहाँ पर वार्तालाप समाप्त होता है। स्वर संधि के बाद स्वर आने पर उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। तो ये रहा पूरे पाठ का हिंदी रूपांतरण, वार्तालाप संधि। तो पहला है रविंद्र। रविंद्र कहता है, हे उमेशे स्वागतम ते पश्येदम पुस्तकम। हे उमेशा, हे उमेशे, तुम्हारा स्वागत है इस पुस्तक को देखो, इस पुस्तक को देखो। रविंद्र के बाद उमेशा कहती है, उमेशा कहती है, कुता प्राप्तम इदम। इदम कुता प्राप्तम। कुता माने कहां से, कहां से यह प्राप्त हुई। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। इसके बाद रविंद्र कह रहा है, मम माता यह जन्मदिवस से उपहार रूपेण प्रायच्छत। मम माने मेरी, माता ने, या बीते हुए कल, मेरी माता जी ने कल मुझे इसे जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिया। जन्मदिन पर उपहार के रूप में दिया। अब उमेशा करे हो, इयं तु प्रश्नोत्तर शैल्यां लिखता गीतैव अस्ति। उमेशा, यह प्रश्नोत्तर शैली में लिखी गई गीता ही है। फिर रविंद्र कहता है, किम त्वं जानासि अस्या किम वर्णितम् अस्ति। रविंद्र कहता है, क्या तुम जानती हो इसमें क्या वर्णित है, इसमें किसका वर्णन किया गया है। तो उमेशा कहती है, ना जाना, मैं नहीं जानती, नहीं जानती। ये रहा हिंदी अनुवाद। और रविंद्र कहता है, इयं गीता महाभारतस्यैव अंश अस्ति। यह गीता महाभारत का ही अंश है। महाभारत का ही अंश है। यह गीता महाभारत का ही अंश है। उमेशा, अहम जानामि यत् महाभारते कौरव पांडवानां युद्धं वर्णितम्। उमेशा कहती है कि मैं जानती हूं कि महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है।
महाभारत में कौरव पांडवों के युद्ध का वर्णन है। तो रविंद्र कहता आम हाँ तस्मिन् युद्धावसरे यदा अर्जुन विमूढ़ अभवत् तदा श्री कृष्ण तम यत् उपादिशत् स गीता अस्ति। हाँ आम का अर्थ होता हाँ युद्ध तस्मिन् युद्ध अवसरे यदा उस युद्ध के अवसर पर जब अर्जुन विमूढ़ हो गए, निर्णय लेने में असमर्थ हो गए, तदा तब श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया, तब श्री कृष्ण ने उपदेश दिया वह गीता ही है। हाँ आम माने हाँ यदा तस्मिन् युद्धावसरे यदा उस युद्ध के अवसर पर जब अर्जुन विमूढ़ अभवत् निर्णय लेने में असमर्थ हो गया, तदा श्री कृष्ण तम यत् उपदिशत् तब श्री कृष्ण ने उन्हें जो उपदेश दिया वही गीता अस्ति गीता है। ये रहा आगे उमेशा कहती है कि जाना गीता या तो प्रत्येक श्लोक का शिक्षा प्रदा मूल्य च अस्ति। उमेशा कहती है कि जाना जानती हूँ गीता या तो प्रत्येक श्लोक का शिक्षा प्रदा मूल्य च अस्ति। गीता का प्रत्येक श्लोक प्रत्येक श्लोक का शिक्षा प्रद अमूल्य च अस्ति। शिक्षा देने वाला, शिक्षा प्रदान करने वाला तथा अमूल्य है, जिसका कोई कीमत नहीं लगा सकता। उमेशा का ये कथन है, जानती हूँ गीता या प्रत्येक श्लोक का शिक्षा प्रद अमूल्य च अस्ति। गीता का प्रत्येक श्लोक अमूल्य और शिक्षा प्रद है। रविंद्र आम अद्य त्वं किमर्थं विद्यालयं नागच्छ। रविंद्र कहता हाँ तुम आज किस लिए विद्यालय नहीं आई। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो हाँ तुम आज किस लिए विद्यालय नहीं आई। उमेशा क्या उत्तर देती है। उमेशा कहती है कि अद्य मात्रा सह शिवालयम अगच्छम। मात्रा माता के साथ, सौकम समम सार्धम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आज मैं माता जी के साथ शिवालय गई। शिवधन आलय, शिव के मंदिर गई, शिवालय गई। और सूर्योदय अगच्छम सूर्यास्ते च आगच्छम। सूर्योदय हो गई और सूर्यास्त के समय वापस लौटी। तो यह एक पेज यहाँ पे समाप्त होता है। फिर अगले पेज में उसकी माँ और उमेशा का चित्र वर्णित है। शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। रविंद्र किम तत्र महोत्सव आसीत्। रविंद्र फिर पूछता है क्या
वहां कोई महान उत्सव था। ये प्रश्नवाचक वाक्य है। फिर उमेशा कहती है कि आम तत्र गणेश से पूजा आसीत। हाँ, वहां गणेश की पूजा, गणेश जी की पूजा थी, पूजा थी। और इसके बाद गणेश तो महेश से पुत्र अस्माकम इष्ट देवा च अस्ति। गणेश तो महेश के पुत्र और हमारे इष्ट देव हैं। गणेश तो महेश के पुत्र एवं हमारे इष्ट देव हैं। गणेश तो महेश के पुत्र और हमारे इष्ट देव हैं। आम तत्र आनंदम अनुभवामि। मैं वहां पर बहुत आनंद का अनुभव करती हूँ। आनंद का अनुभव करती हूँ। मैं वहाँ बहुत आनंद का अनुभव करती हूँ। ये फिर रवि पद पुष्कता आम हाँ महेश से उमेश महेंद्र शिव च कथते। आम माने हाँ, महेश को उमेश, महेंद्र और शिव कहा जाता है। महेश को उमेश, महेंद्र और शिव कहा जाता है। महेश को उमेश, महेश, इंद्र एवं शिव कहा जाता है। सदेवा नाम नायका अस्ति। वह देवताओं के नायक हैं। देवताओं के नायक हैं। और उमेशा, आप देखते हैं क्या कहती है उमेशा। उमेशा कहती है कि आम तत्र सरोवर से पावनी जले स्नानम करो। मैंने तत्र वहाँ सरोवर से तालाब के पावने जले, पावन जल में, पवित्र जल में स्नान किया। स्नानम अकर्वम, स्नान किया। अस्तु अधुना अहम चलामि त्वमपि चलसि। अब ठीक है, मैं अब चलती हूँ। क्या आप भी चले? चलते हैं, आप भी चलते हैं। तो रविंद्र क्या कह रहा है? रविंद्र कहता है ना ना आम तो पुस्तकालय में गच्छामि। नहीं, मैं तो पुस्तकालय जाता हूँ। नहीं, मैं तो पुस्तकालय जाता हूँ। मैं तो पुस्तकालय जाता हूँ। उमेशा कहती है शुभ रात्रि। आम एकाकी एव गच्छामि। उमेशा कहती है कि शुभ रात्रि, मैं अकेली ही जाती हूँ। उमेशा कहती है शुभ रात्रि, आम एकाकी एव गच्छामि। मैं अकेली ही जाती हूँ। शुभ रात्रि, मैं अकेली ही जाती हूँ।
तो रविंद्र कहता है शुभ रात्रि। इसी के साथ ये वार्तालाप समाप्त होता है। मैं कुछ शब्द हैं जिनका मैं आपको शब्दार्थ बता देना चाहता हूँ। प्रायश्चित प्रदान की गेव प्रश्नोत्तर शैलियाँ, प्रश्नोत्तर की शैली में इन क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्म। विमूढ़ जिसकी बुद्धि काम नहीं करती, कंफ्यूज। अलसा बार पाठ उपाधिशत उपदेश दिया, एक्सप्लेन। शिवालय शिव का मंदिर, शिवालयम टेम्पल ऑफ लॉर्ड शिव और पावनम पवित्र होली, एकाकी एवं अकेला ही अलोन। तो ये रहे आपके मुख्य शब्दार्थ और आज का पाठ यहीं भी समाप्त होता है और शेष अगले दिन हम इसके प्रश्नोत्तर को बताएंगे।